Good morning everyone. Today I am going to explain you mode through discrete series. Discrete series में हम लोग जब मोड कैलकुलेट करते हैं तो वी कैलकुलेट इट बाय टू मेथड्स. One is observation method and the other one is grouping method. Now I will explain you observation method and grouping method through a question only. Suppose a question is written, calculate mode from the following data. And the question is, wages in rupees 700, 800, 900, 1000, 1100 and 1200. And along with these wages, number of workers, or you can say number of persons are given. Number of persons 2, 4, 8, 10, 5, 6. Suppose this is a question and you have to calculate mode. So I'll tell you both the methods using the same question. Solution. First I will be using observation method. We also call inspection method to the observation method. We can say observation method is also called as inspection method. Right? Through observation method we can see directly that किसकी सबसे ज़्यादा frequency है. तो that means frequency सबसे ज़्यादा किसकी है? 10. So we can write here, directly we can write by inspection method we found highest frequency is equals to 10. So mode is equals to जो 10 के साथ वाली जो वैल्यू है वो मोड हो जाएगा 1000. So hence model wages is equals to rupees 1000. This will be your answer. बस बहुत इतना सा आसान है ऑब्जर्वेशन मेथड. But when it comes to grouping method, we have to make some tables, right? 2 tables we have to make. So now number 2 I'll be doing by grouping method. Number 2, grouping method. In grouping method we make 2 tables. The first table is table 1 is grouping table. और इसको बनाते कैसे हैं? हम लोग इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे. वेजेस इन रुपीज, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स, ये आ जाएगा हमारा 700, 800, 900, 1000, 1100 एंड 1200. जब इसको हम आगे लेकर जाएंगे तो इसके अंदर और क्या हमको करना होगा? ये तो हमने क्वेश्चन उतारा. अभी फ्रीक्वेंसी अभी हमने नहीं लिखी है. अब हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या हमारी 2, 4, 8, 10, 5, 6. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू गिव देम कॉलम नंबर. फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन होती है वो हमेशा कॉलम नंबर 1 होती है. कॉलम नंबर 2 हमें इसके अंदर बनाने हैं कम से कम 6 कॉलम्स, राइट? तो इसके अंदर हम लोग कॉलम बनाएंगे. कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट? ये 6 कॉलम हमको बनाने हैं. अब इसके कॉलम के नाम हम दे देते हैं. कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हमें इन कॉलम्स में करना क्या है? पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का रहेगा.
दूसरे कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड फ्रीक्वेंसी, देन सेकेंड फ्रीक्वेंसी प्लस थर्ड, देन 1 + 2 + 3, देन 2 + 3 + 4। इसका खास ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि ऐड किसको करना, हमें फ्रीक्वेंसी को। इस टेबल में हमें वेजेस को नहीं छेड़ना है, वेजेस एज इट इज बस हम उतारेंगे, ऐड करेंगे हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को। लाइक 1 + 2, 1 + 2 मीन्स ये दोनों। इसके बाद देखेंगे 2 का पेयर, जो 2 का पेयर बन रहा होगा उसे हम ऐड कर लेंगे। 2 + 3 दैट मीन्स सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो भी 2 के पेयर बन रहा है हम ऐड कर लेंगे। 6 के बाद कुछ नहीं है, नो पेयर, हम यहीं रुक जाएंगे। ऐसे 1 + 2 + 3, 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर बन रहा है। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। इसके बाद 3 का पेयर नहीं है हमारे पास तो हम नहीं बनाएंगे। 3 + 4 + 5 दैट मीन्स 8 + 10 + 5। उसके बाद 6 खाली रह जाएगा, कोई 3 का पेयर नहीं है, हम 3 का पेयर नहीं बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा एक टेबल। इसके अंदर अब हमें करना क्या है, पेयर तो हमने बना दिया, अब पेयर का टोटल भी तो हमें करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये आ गया हमारा 2 + 4 = 6, 8 + 10 = 18, 5 + 6 = 11। ऐसे ही 2 + 3 करेंगे, 4 + 8 = 12। देन ये 2 आ गए हमारा 10 + 5 = 15। 1 + 2 + 3 मीन्स 2, 4, 8। 2 + 4 + 8 = 14। इसमें आ जाएगा 10 + 5 + 6 = 21। ऐसे ही 2 + 3 + 4, 4 + 8 + 10 = 22। इसमें आ जाएगा 8 + 10 + 5 = 23। ये हमारा पहला टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट, सब में हाईएस्ट। पहले कॉलम में हाईएस्ट क्या है, 10, सर्कल कर लो इसको। दूसरे कॉलम में हाईएस्ट 18, जो हाईएस्ट आता जा रहा है उसको हम सर्कल कर लेंगे 21, और इधर तो यही दोनों है तो हम इनको सर्कल कर लेंगे। अब ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया, ये टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा टेबल बनेगा एनालिसिस टेबल। You only have to use blue pen, you don't have to use colorful pens, right? मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, आप नहीं कलरफुल पेन यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, एक ब्लू पेन यूज़ करना है। एनालिसिस टेबल जब हम बनाते हैं तो जो हमने कॉलम लिए थे, कॉलम 1 2 3 4 5 6, उन्हें हम लोग एक रो हेड्स की तरह लगा देते हैं। 3 4 5 एंड 6, ये आ गए हमारे कॉलम। कॉलम के साथ अब हमारा इस साइड पे है क्या आ जाएगा, जो हमने वेजेस लिए। अभी तक देखो वेजेस को हमने पहले ग्रुपिंग टेबल में हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी का टोटल करते गए थे। अब हमारा क्या, अब हम यहाँ पे वेजेस लेंगे। 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, राइट। ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। जितने भी हमारे आइटम्स थे हमने उसको लिख लिया है यहाँ पर। इसको हम एक एज अ बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे हेडिंग बन गई है हमारे, राइट। फिर इसके बाद हमारा काम क्या है, इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। दिस इज टोटल। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम देखेंगे इनको जो हमारे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं। अब देखो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 10 किसके आगे है, 1000 के आगे, किसमें, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में 1000 के अंदर टिक लगा देंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 1000 का रहा। दूसरे कॉलम में हाईएस्ट किसका है, दूसरे कॉलम में हाईएस्ट 18 है। 18 आया, 8 और 10 का मतलब 900 और 1000, तो हमने एक टिक 900 में लगाया, एक 1000 में लगाया। थर्ड कॉलम 15 आया, 10 और 5 को ऐड करके, मतलब 10 और 5, 10 5 का मतलब 1000 एंड 1100, टिक कर दिया। ऐसे ही सेम 21, 10 5 6, 10 5 6 मतलब 1100, 1000, 1100 एंड 1200, मार्क कर दिया। देन 22 इज 4 8 10, 4 8 10 का मतलब 800, 900, 1000, तो कॉलम 5 के अंदर 800, 900,
1000 एंड कॉलम 6 है 8 10 5 मतलब 8 10 5 मीन्स 900 1000 एंड 1100 900 1000 एंड 1100। आई होप ये टिक करना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हाईएस्ट वाला देखना है किस किस को ऐड करके आया, लेकिन उसके सामने की हमको वैल्यू देखनी है, हमने फ्रीक्वेंसी के सामने की जो वैल्यू उसमें टिक लगा देना। नाउ वील डू द टोटल 1 3 6 3 1, ठीक है। सो इसके बाद क्या कर देंगे, सिंस द वैल्यू, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई, 6 टाइम्स, सबसे ज़्यादा 6 टाइम्स है ना, क्या आया 1000, वैल्यू कौन सी 1000 occurred for the maximum number of times therefore the model wages are rupees 1000. So mode is equals to rupees 1000, इसको सर्कल। So this is how we calculate mode in the discrete series using grouping method. तो ऐसे ही ग्रुपिंग मेथड हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में भी करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय नेक्स्ट वीडियोस. Till here, please practice the questions, practice the numericals in your book. If you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.